बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ की श्रृंखला में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 के पिछले 4 वीडियो में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कवर किया था। ठीक है, आज का जो ये हमारा वीडियो होगा वो प्रश्न नंबर 6 के बारे में होगा। ठीक है, हम इसलिए एक एक प्रश्न को आपको बता रहे हैं इसलिए कि कम समय में आपको अधिक से अधिक समझाना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हमारे हिसाब से पढ़ने पर विद्यार्थी बोरिंग टाइप का महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए कम ही पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ये हमारा सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 में पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम लोग एक नज़र डालेंगे प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए। यानी कह रहा है कि जो भी ये संख्या दी गई है इसमें वह मतलब एक संख्या क्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। कह रहा है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो आपको एक चीज दिमाग में रखना होगा कि एक जैसे कि स्क्वायर लिखना होगा आपको 10 से लेकर और 90 तक का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि ये आसान है, सबसे आसान है, मैंने बताया भी था। 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। अब जो नहीं जानते होंगे स्क्वायर निकालना, इन लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि 30 है तो 30 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 9, ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, 40 का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1 जीरो है तो क्या करेंगे 2 जीरो बैठा देंगे। उसी प्रकार से 50 का निकालना हो, ठीक है, तो 2500 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको 60 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 70 का निकालना हो तो 7 कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। 80 का निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। 90 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को ये लिखना क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, मैं अभी समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 130 दिया हुआ है आपके प्रश्न में, कोई प्रश्न नंबर 6 के 1 नंबर प्रश्न है, इसमें 130 दिया गया है और इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग है। तो वैसे तो अगर हम लोग को डायरेक्टली बनाना हो तो हम लोग को पता है कि अगर 1 से 20 तक का मैंने हर एक वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि अगर आप वर्गमूल पर मतलब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर को, तो आपको 1 से 20 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 130 है और हमको पता है कि 130 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 130 के देखेंगे करीब में कौन कौन सा स्क्वायर है। तो आपका 100 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है। तो घटाइएगा इसमें से कितना, अगर इसमें से 121 से लाना है, जैसे कि मान लीजिए 121 यहाँ पे आ जाए तो 10 में से गया 9, ठीक है, और ये 2 2 कितना हो जाएगा, 2 में 2 2 यहाँ पे 0, यानी कि 0 9 अगर घटाइएगा यानी कि 9 घटाइएगा तो ये मतलब 121 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर 130 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जो कि किस चीज का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का। लेकिन हम लोग को तो इस तरह से बनाना नहीं है, हम लोग को लॉन्ग मेथड से बनाना है ताकि आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 130 है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वही पुराना वाला मेथड लेकर चलना है। सबसे पहले जोड़ा लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है, 2 का जोड़ा लगाएंगे और यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 1 तो कट गया, ठीक है, अब 1 और 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 हो जाएगा जब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इन तीनों और 0 को लिख लेंगे। तो 2 और 1, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए ताकि क्या हो, तो या तो 30 कट जाए या नहीं तो 30 से कम हो, यही रखना पड़ेगा। तो हम लोग को 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 2 रखते हैं तो ऊपर भी 2 रखेंगे तो नीचे भी 2 रखना पड़ेगा, तो 22 दूना 44 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो 21 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना बच जा रहा है, ये शेष बच जा रहा है 9।
तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इस प्रश्न में इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्या करना है हम लोग को। तो यहाँ पे अब मतलब हमको किससे है, तो इससे मतलब है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए 11 से। अब चलिए क्या करेंगे, तो 11 जो है 11 को लिख लेंगे। ठीक है, 11 को लिख कर और क्या करेंगे, उसको अपने से +1 एक जोड़ देंगे। ये अपने से लिखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये अपने से दे देना है 1। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो 12 का स्क्वायर जिन लोगों को निकालने का याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो मैं एक बता दे रहा हूँ निकाल कर। मैंने बताया था 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का यहाँ पे गुना करेंगे, 1 गुने 2 और गुना क्या करेंगे, अपने से 2 करेंगे। ठीक है, तो 1 गुने 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 4 1। ठीक है, ये आसान तरीका है ये निकालने का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम लोग 144 में से क्या करेंगे, 130 को घटा लेंगे। तो हम लोग का कितना बचा, 14 बचा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 130 में हम लोग 14 जोड़ते हैं, 130 में 14 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अर्थात यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ये क्या चीज का स्क्वायर हो जाएगा, तो घटा लेंगे इसमें से। तो अगर देखिए अब 130 में 14 जोड़ दिए तो यह 144 हो गया। अब 44 हो गया तो ये क्या चीज का स्क्वायर हो गया, ये तो ये 144 जो है वो 12 का स्क्वायर हो गया। अब 12 का स्क्वायर कैसे होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पहले जोड़ा लगा लेंगे, और एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, एक एक कट गया है, अब एक यहाँ पे लिखकर 2 लिख देंगे और यहाँ पे 44 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इसलिए 2 लिखेंगे कि वैसी संख्या ही यहाँ पे लिखी जाती है जिसको उसी संख्या में फिर से गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, या तो इतना आ जाए नहीं तो इससे कम हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिखते हैं, 2 2 तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे भी 2 दूना का 4, तो ये कट गया। और यहाँ पे 2 लिखे हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही आसान तरीका था आप लोगों को समझाने का। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब 8400 को देखते हैं। अब देखिए इसको भी सेम प्रोसेस से करना है, 2 2 का पेयर बनाएंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये 84 जो है, अब यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखी जाए यहाँ पे कि या तो ये कट जाए नहीं तो इससे कम ही हो। तब देखिए 9 ही रखेंगे, इसलिए कि 9 ना। अब देखिए ये लिखने का भी मतलब क्या था हमको, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अब 8400 आ रहा है, तो 8400 आ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा 8400 का मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो ये 90 से मतलब ऊपर का ही स्क्वायर है, कोई जो भी हो इसमें जो भी जोड़ेंगे वो तो क्या होगा, वो 90 के स्क्वायर से ऊपर ही होगा। यहाँ पे पिछले वीडियो में 144 आया था, तो जब पिछले वीडियो में 144 आया था तो वो क्या था, वो जैसे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 से तो ऊपर ही होगा, 144 होगा तो 10 से ऊपर का ही किसी कोई क्या स्क्वायर होगा वो। ठीक है, तो वही लिखने का मेरा वही मतलब था। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, तो 9 9 कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, तो ये 8 8 कट जाएगा और ये 4 में से गया 3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 0 और ये 0 दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 9 9 कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए यहाँ पे, ताकि ये या 300 कट जाए नहीं तो 300 से कम ही आना चाहिए। तो 300 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 181 और 181 यहाँ भी आ जाएगा। तब से 10 में से गया तो कितना हो गया, 9, और 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, 2 में से गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमने फिर बोला, अब यहाँ पे कितना जाएगा, 91। अब ये कितना बच गया, शेष 119। तो हमने पीछे अभी भी बोला था पीछे 1 नंबर प्रश्न में कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलिए 91 है, तो 91 में हम क्या करेंगे, तो 91 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। 92 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 92 हो जाएगा, 92 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 9 81, 2 दूना का 0 4 हो जाएगा, और 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36।
अगर मैं किस तरह से ये निकाल रहा हूँ वीडियो, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक स्क्वायर रूट नाम से प्लेलिस्ट में एक होगा बेसिक का वीडियो, या फिर वीडियो में लिस्ट में जाइएगा तो एक बेसिक का स्क्वायर रूट से नाम से बना होगा वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब 84 64 में से हम लोग क्या करेंगे, तो 84 से घटा लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 8400 में हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा, 64 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 84 64। अब ये किसका स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया, अब इसको किसका स्क्वायर हो गया, इसको निकाल लेते हैं 84 64। अब देखिए ये पेयर बन जाएगा, एक यहाँ पेयर बनेगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 ही लिखेंगे। तो 9 9 कितना हो गया 81, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 6 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 9 कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे भी लिखने की एक कला होनी चाहिए, इसलिए कि अब सबसे पहले ध्यान दीजिए इकाई अंक पर। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तभी ना इकाई अंक में 4 आएगा, इसलिए कि अगर 3 रखते हैं तो 9 आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो कभी भी यहाँ पे इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ भी लिखेंगे 2 दूना कितना हो गया 4, 2 8 16 का, 6 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, तो ये क्या हो जाएगा ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 आया था तो यहाँ पे 2 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर हो जाएगा 92। इसका मतलब कितना था हम लोग का, जोड़ना था हम लोग को 62। ठीक है, जोड़ना था, और जोड़ने के बाद में जो इतना आया था तो ये किसका स्क्वायर निकल गया, ये 92 का स्क्वायर निकल गया। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, कितना है 6203। ठीक है, 6203। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, पेयर बना लेंगे पहले 2। अब यहाँ पे 62 है, तो 62 है तो किस स्क्वायर के नजदीक में है ये, तो ये 62 है, तो ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर के नजदीक में है। 8 8 64 से तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 क्या करेंगे 49 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये हाँ हमेशा कम ही रखा जाता है। ठीक है, तो 7 49 होगा, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे। तो 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 3 आ जाएगा। अब 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि या तो ये कट जाए, नहीं तो इससे कम ही आए। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो कटने वाला है नहीं, कटने का मतलब दिख नहीं रहा है कि ये कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे हिसाब से यहाँ पे 8 रखना चाहिए। ठीक है, अगर 8 हम यहाँ रखते हैं तो कितना आ जाएगा 8 8 64 का, 8 8 64 का 4 हो जाएगा, 6 हाथ में 8 चौके 32, 6 38 का 8 हाथ में 3 हो जाएगा, 8 एकम 8 3 11। ठीक है, 1184 आ रहा है। तो 13 में से 4 गया कितना बचा 9। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो कितना 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, और ये 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, और ये कट जाएगा। तो इस जब हम लोग 8 यहाँ पे लिखे तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे शेष हम लोग का कितना आ रहा है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शेष से कोई मतलब नहीं है। अब चलिए 78 आ रहा है, तो 78 जब आ रहा है तो 78 में हम क्या बोले हैं, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 79। ये एक अपने से लिखना है, ये इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो एक लिख के अपने से 79, अब 79 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 79 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा, तो 7 49 और 9 9 81, उसके बाद 7 9 63 63 दूना 126, तो 1 1 2 6। ठीक है, 1 8 6 14 4 कैरी 1 हो गया, 9 2 11 12, 9 2 11 12 और 4 1 5 1 6, 62 41 आ रहा है। ठीक है, 62 41, तो 62 41 में से क्या करेंगे हम लोग 6203 घटा लेंगे, ये 6203 इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो 11 में से 3 गया 8, 3 का 3 यहाँ पे हो जाएगा और ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 6203 में अगर जोड़ते हैं हम लोग कितना 38 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 62 41, तो 62 41 जोड़ेंगे तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 79 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं इसको इसी विधि से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 64 12 है, सेम प्रोसेस वही करेंगे, पेयर बना लेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे। 8 8 कितना हो जाएगा 64, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16,
ठीक है। अब ये बच गया 12, तो 12 बच गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 तो अब तो यहाँ पे घटेगा नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे शेष बच गया, तो यहाँ पे कुछ जब शेष कुछ नहीं होता क्या होता है, जीरो लिखा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 80 आया, तो जब 80 आया तो 80 में एक जोड़ देंगे अपने से, मैंने बार बार बोला है इस बात को, तो 81 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर लिखेंगे तो 8 × 64, और एक का 0 1 हो जाएगा, 8 × 8 और 8 दूना का 16, ठीक है, 1 6 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 64 12 को इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है, 64 12 को घटा लेंगे, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से गया तो 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, और ये कट जाएगा, ठीक है। इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि 100 जैसे कि 6412 है, तो 6412 में क्या करेंगे हम लोग, 149 को जोड़ेंगे, तो 9 2 11 4 1 5, उसके बाद में 4 4 1 5, ठीक है, और 6 का 6, यानी कि 65 51 जो होगा, 9 2 सॉरी यहाँ पे 65 61 होगा, 65 61 जो होगा, इतना जोड़ेंगे हम लोग, तो 65 61 जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, वो 81 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 65 61 जो होगा वो 81 का स्क्वायर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 का है 525, ठीक है। तो 525 को भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, पेयर बना लेंगे पहले, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 दूना का कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 गया 1, और 1 2 यहाँ 2 और 5 उतर जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि 125 कट जाएगा या फिर इससे कम आना चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे इकाइयों पर क्या है 5 है, तो 5 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखते हैं तो 45 पचे कितना हो जाएगा, 45 पचे हमारे हिसाब से 225 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जा रहा है। और 2 रखते हैं तो 3 रखेंगे हम लोग, ठीक है, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 3 का 9 और 3 4 का 12, हाँ ठीक है, सॉरी ये भी ज्यादा ही हो जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 ही रखेंगे, ठीक है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना का 8, यानी कि 84 हो जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जब 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे ना जी, तो जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 22, और यहाँ पे 5 में 4 गया 1, 12 में से 8 कितना हो जाएगा 4, तो ये शेष से हम लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। इसे मतलब कहाँ रखना था, इसको मतलब रखना था घटाने वाला में, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जोड़ने वाला है, तो जोड़ने वाला में इससे मतलब रखना है, ठीक है, इससे मतलब रखना है। अब यहाँ पे 22 आ रहा है, तो 22 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे अपने से, तो कितना हो जाएगा 23, 23 का स्क्वायर निकालेंगे, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 4 हो जाएगा, और इधर 0 9 हो जाएगा, और 2 3 6 6 दूना का 12, यानी कि 9 2 और 4, ठीक है, 429 हो जा रहा है, 529 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 529 में से क्या करेंगे, तो 525 को घटाएंगे, तो 5 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 2 तो 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट ही जाएगा, यानी कि क्या होगा कि 525 में से अगर 525 में, इसको ध्यान दीजिए, 525 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 529 होगा, और ये किस चीज का स्क्वायर होगा, ये 525 जो है वो 23 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। नंबर 6 कर रहा है 1750, 1750 को क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, एक यहाँ पे आ जाएगा, कट जाएगा ये, और 1 और 5 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 5 0 आ जाते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए कि अब देखिए अब यहाँ पे 150 है, तो 150 है तो यहाँ पे हम एक ही लिखेंगे, इसलिए कि अगर 2 लिखते हैं तो 82 दूना कितना हो जाएगा 100, 8 दूना का 16, 164 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को एक ही रखना पड़ेगा, ठीक है, एक एक, तो जब एक एक यहाँ आएगा तो एक एक यहाँ भी आएगा, तो 81 यहाँ पे लिखेंगे, 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है। अब इसका मतलब 81 आ रहा है यहाँ पे, तो 81 आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे 1750 में से, सॉरी पहले 81 आ रहा है तो 41, तो 41 में 1 जोड़ेंगे अपने से,
तो हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42 के क्या करेंगे अपने से स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने कितना हो जाएगा, 4 चौक का 16 और 0 4 हो जाएगा उधर, और फिर इधर 4 दूना 4 दूना का 16, यानी कि 4 6 1764, यानी कि 1764 में से 1750 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1 और 1 कट जाएगा, यानी कि 14 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1750 में, अगर 1750 में हम लोग अगर 14 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1764 होगा, जो कि स्क्वायर होगा किस चीज का, तो 42 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो गया 6 नंबर प्रश्न। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 7वां प्रश्न है 252। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए 252 तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कह रहा है कि लॉन्ग विधि से मतलब पूरा हल कीजिए तब बनाइए। ठीक है, अगर नहीं कह रहा है तो ऐसे डायरेक्ट मतलब आंसर अगर टिक आउट कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा 252 है यहाँ पे, तो 252 किस चीज से ज्यादा है, तो देखिए 100 से ज्यादा है और 400 से कम है। इसका मतलब क्या होगा कि 100 से अधिक वाले ही मतलब किसी स्क्वायर का वो वर्ग होगा। ठीक है, वर्गमूल होगा। 252 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे पेयर बना लेंगे पहले, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो एक घट जाएगा 1 5 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जिससे कि गुना करने पर उसी संख्या में या तो ये कट जाए या नहीं तो क्या हो जाए, ये घट जाए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर 25 25 125 25 5 ही रखेंगे। ठीक है, अगर 26 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 रखेंगे, तो यहाँ भी 5 रखेंगे, तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, तो 25 25 कितना हो जाएगा 125, 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया तो 2, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को तो कोई मतलब है नहीं। अब चलिए बच गया 15, तो 15 में क्या करेंगे अपने से 1 जोड़ देंगे तो 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। हम लोग को पता होगा, जो याद किए हम लोग उनको पता होगा कि 256 होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 256 में से क्या करेंगे, 256 में से हम लोग 252 अगर घटा लेते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि 252 में अगर 200 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 256, जो कि स्क्वायर की चीज का हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। तो 8 नंबर प्रश्न जो है आपका 1825 कह रहा है। ठीक है, तो 1825 को क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि हम लोग को पेयर बनाना है, 2 2 का। अगर 2 इधर है तो 2 का, और 1 है तो 1 इधर का 1 ही का बनेगा। तो 2 2 यहाँ पे बन रहा है, तब यहाँ पे 18 है, तो 18 से हमेशा ध्यान रखिए कि कम ही रखना है। जो भी आप अंक लिख रहे हैं यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो किस चीज की, वो भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिए 2 और यहाँ पे 3, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ भी 2 ही होगा, तब जाकर ये सही होगा। ठीक है, तब चलिए यहाँ पे 18 है, तो जब 18 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, और यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 16 आएगा। तो 8 में से 6 गया तो 2, और 2 2 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा 8। अब देखिए अब 8 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि गुना करना पड़े, या तो उसके करीब आ जाए, नहीं आएगा करीब तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कट जाए। ठीक है, तो ये तो कटने के मतलब दृश्य में नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 50 25 और 8 पे 40, ये ज्यादा ही हो जा रहा है, तो 5 रखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3 रख के देखते हैं, तो 3 तरीका 9, 8 तरीका 24। ठीक है, तो 200 ये भी ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को 2 ही रखेंगे। ठीक है, 82 दूना कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84, सॉरी 82 दूना का 4 और 8 दूना 16, 164। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ भी 2 रखेंगे। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, और ये कट जाएगा आपका। ठीक है, 1 कट जाएगा। तो इससे हम लोग को शेष से क्या होगा, कोई मतलब है नहीं। मैं हर एक क्वेश्चन में इस बात बोल रहा हूँ। और यहाँ पे 42 है, तो 42 है तो क्या करेंगे, इसमें 1 अपने से जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 43। 43 का स्क्वायर निकालिए, 0 यहाँ पे 16 हो जाएगा पहले, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। अब 4 3 12 12 दूना, अपने से 2 लिखेंगे तो 4 3 12 12 दूना 24, तो यहाँ पे 9 4 और 6 2 8 और 1, यानी कि 1849 आ जा रहा है। तो 1849 में से
क्या करेंगे 1825 को घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1825 में अगर हम लोग जोड़ते हैं 24 तो कितना हो जाएगा 1849 हो जाएगा। जो 1849 किस चीज का स्क्वायर होगा ये, तो ये 43 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, 8, 9 और 10 के साथ में एक ही मतलब वीडियो में हम लोग इन सभी चारों प्रश्नों को कवर करेंगे और अंतिम वीडियो होगा हम लोग का वो। और अगर ये आपको इस वीडियो ये पसंद आए तो अपने और भी ग्रुप सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से उनकी पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।